नमस्कार। आप सुन रहे हैं यह ऑडियो बुक एनएसएस आईटी बॉम्बे द्वारा प्रस्तुत चैनल वॉइस फॉर पर्पस पर। क्या आपने कभी इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है या फिर आईओटी के विषय में सुना है? ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसका हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, लेकिन आने वाले वर्षों में यह हमारे दैनिक जीवन का एक बहुत ही आवश्यक हिस्सा बन जाएगा। एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि आपके घर में सब्जी कौन लाता है? इसका जवाब है शायद आप या फिर आपके कोई परिवार के लोग। कैसा लगेगा आपको यदि मैं कहूँ कि क्यों ना आपका फ्रिज खुद ब खुद सब्जी की अवेलेबिलिटी चेक करके खुद सब्जी के लिए ऑर्डर प्लेस कर दे? है ना ये बहुत ही अद्भुत टेक्नोलॉजी। बस मैं इसी के विषय में आपको आज बताने वाला हूँ कि कैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स हमारे जीवन को और भी आसान बनाने वाला है। अगर इसे मैं आसान भाषा में कहूँ, तब ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें सभी उपकरण जो कि ऑन या ऑफ स्विच से चलते हैं, उन्हें इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर दिया जाए, तो फिर यह एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। या और भी आसान भाषा में कहूँ तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ चीजें एक दूसरे के साथ बातचीत कर सके या फिर दूसरे उपकरणों के साथ बात कर सके। लेकिन यह सिर्फ आईओटी उपभोक्ता उत्पादों तक सीमित नहीं है, बल्कि आईओटी तकनीक चिकित्सा क्षेत्र से लेकर कृषि उद्योग और दूसरे बड़े क्षेत्रों में इस्तेमाल हो रहा है। आपकी कार में आईओटी सिस्टम आगे आने वाले रास्ते में ट्रैफिक की पहचान करता है और स्वचालित रूप से व्यक्ति को मैसेज भेजता है, जिससे आप अपना समय बचा सकते हैं। स्मार्ट माइक्रोवेव में जो स्वचालित रूप से सही समय पर भोजन को पकाती है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स में जिनके जटिल सेंसर द्वारा उनके रास्ते में ऑब्जेक्ट्स का पता लगाया जाता है। पहनने योग्य फिटनेस डिवाइसेस जो आपके हृदय गति को मापते हैं और उस दिन चले गए कदमों की संख्या गिनते हैं। फिर इन सब की जानकारी का उपयोग करके एक एक्सरसाइज प्लान के बारे में सुझाव भी देता है। यह सब एक विशेष सेंसर की मदद से मुमकिन हो पाता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स को इस्तेमाल के लिए कंप्यूटर और इंटरनेट की सामान्य जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि यह एक नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है। इसका इस्तेमाल तब भी कर सकते हैं जब आपके मोबाइल और डिवाइसेस के आईपी एड्रेसेस एक साथ जुड़े हुए हैं। इसके इस्तेमाल के लिए उपकरणों को वाईफाई या ब्लूटूथ के माध्यम से आपस में कनेक्ट किया जाता है। अब इन उपकरणों के बीच वायरलेस तकनीकी माध्यम से डेटा अथवा निर्देशों का आदान प्रदान होता है। मशीन तकनीक अथवा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की मदद से इसको पूरी तरह ऑटोमेटिक भी किया जा सकता है और इसके लिए इसमें सेंसर का उपयोग किया जाता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स तकनीक का आपातकालीन परिस्थितियों में विशेष योगदान है। यदि किसी मरीज को अस्पताल में लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पर रखा जाता है और यदि अचानक मरीज की स्थिति बिगड़ने लगे, तब इन परिस्थितियों में मरीज की महत्वपूर्ण लक्षण को मॉनिटर करके किसी भी आपातकाल की सूचना तुरंत डॉक्टर तक पहुंचा देता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंडस्ट्रियल इंटरनेट की बड़ी चर्चा है, जिसे इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स IIoT कहा जाता है। इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स का प्रयोग मशीनों को बनाने के लिए सेंसर्स, सॉफ्टवेयर, डिवाइसेस और बड़े डेटा एनालिटिक्स के साथ डेटा कलेक्शन, एक्सचेंज एवं एनालाइज में बहुत उपयोगी है और यह इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को मजबूत बनाने में बड़ा योगदान दे रहा है। स्मार्ट मशीनें डेटा के माध्यम से संचार करने में मनुष्यों की तुलना में अधिक स्पष्ट और सटीक परिणाम देते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स की सहायता से मौसम का अनुमान लगाया जा सकता है। आईओटी की सहायता से खाद्य फल की उपलब्धता और आवश्यकता का रिकॉर्ड रखा जा सकता है। किसानों को अच्छी फसलों का उत्पादन करने के लिए मिट्टी की अच्छी गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है। इसलिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स किसानों को अपनी मिट्टी की स्थिति की महत्वपूर्ण जानकारी पाने में बहुत मदद करता है, जैसे मिट्टी की नमी, अम्लता का स्तर, कुछ पोषक तत्वों की उपस्थिति, तापमान और कई अन्य रासायनिक विशेषताओं की जानकारी किसानों को सिंचाई नियंत्रित जानकारी बुवाई शुरू करने के लिए सबसे अच्छा समय बताती है और यहाँ तक कि पौधों और मिट्टी की बीमारियों की उपस्थिति का भी पता लगाती है। इन सभी चीजों की एक अंतहीन सूची है जो आईओटी का उपयोग करके की जा सकती है, और यह देखना हम सभी के लिए बड़ा ही दिलचस्प होगा कि हम भविष्य में कौन से एप्लीकेशन देख सकेंगे। मुझे पूर्ण आशा है कि मैंने आप लोगों को इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है के बारे में पूरी जानकारी दी, और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है के बारे में काफी समझ आ गया होगा। धन्यवाद।
उम्मीद है ये सुन के आपको मजा आया। और दिलचस्प ऑडियो बुक सुनने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।